जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी नवयुवती बेटी को कहते हैं, बेनजीर भुट्टो उसमें साथ में आई हुई थी, बेनजीर को कहते हैं कि भारत सेना से जीता है, कागजों में हार गया। वन वाली जब वॉर हुई तो भवानी सिंह इस पोस्ट पे थे, जैसलमेर वाली पोस्ट पे, इस पोस्ट पे थे, और पाकिस्तान ने मोर्चे खोल दिए। हम ढाका में लड़ रहे थे, वास्तव में जो लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में चल रही। 71 की वॉर की लड़ाई पूरी बांग्लादेश की वॉर है। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार बांग्लादेश में भारत का प्रभाव कम किया जाए, भारत की आर्मी बांग्लादेश की तरफ है, उसको कम किया जाए। तो क्या किया जाए, तो पंजाब वाला मोर्चा खोल दो, तो पंजाब साइड से भारत पर और हमला कर दो, ताकि भारत का आधा ध्यान पंजाब पर, आधा ध्यान बंगाल पे। तो बंगाल में भारत पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाएगा, तो पंजाब वाला बॉर्डर और खोल दिया था। इधर भवानी सिंह की पोस्टिंग थी जैसलमेर वाले बॉर्डर पे। अच्छा तुम पंजाब वाला बॉर्डर खोलोगे, इधर जैसलमेर बॉर्डर खोल लिया खुद ही। का निर्णय भारत सरकार बाद में देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, ये बॉर्डर खोलो अपने। पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे। पाकिस्तान के सिंध का एक जिला था छाछरो। कौन सा जिला था? छाछरो। भारत में मिला लिया था, मिला ही लिया था छाछरो को भारत में। 6 महीने तक छाछरो में भारत का कलेक्टर बना करता था कैलाशदान उज्जवल, कलेक्टर थे अपने। पाकिस्तान की टेरिटरी है, हिस्सा भारत का है। 1972 में बाद में समझौता होता है शिमला, पढ़ा होगा, IR चल रही होगी। तो 72 में आपके शिमला समझौता होता है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। और उसके अंदर हमने गुडविल दिखाने के लिए छाछरो वापस दिया पाकिस्तान को, और हमने कहा कि हमने तुम्हारी जिन जिन जगह पर कब्जे कर लिए हैं वो कब्जे हम तुम्हें वापस देते हैं, और हमने जहां जहां कब्जे किए थे वो पाकिस्तान को वापस दे दिए। तो 6 महीने बाद छाछरो में भारत का राज खत्म होता है। तो 6 महीने बाद कहा गया कि अब अपना कलेक्टर वहां नहीं रहेगा, कलेक्टर साहब का आप घर आओ। तो जब अपने कलेक्टर एंड SP वहां से जब वापस आए थे तो वहां अपनी नेम प्लेट लगी हुई थी, कलेक्टर की कार्यालय के बाहर होती है भाई, कैलाशदान उज्जवल जिला कलेक्टर छाछरो, फलान सिंह जिला वो SP छाछरो, सब वो लगे हुए थे टोटल। वो सारे उखाड़ उखाड़ के लाए थे और वो म्यूजियम में रखे हुए, जो याद दिलाते हैं कि साहब 71 वाली वॉर के अंदर हमने छाछरों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 6 महीने तक हमारे पास में रहे थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत करने में बड़े तेज थे। 71 में हमने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे उन जगह के कब्जे वो 72 में अपने वापस ले लेते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी नवयुवती बेटी को कहते हैं, बेनजीर भुट्टो उसमें साथ में आई हुई थी, बेनजीर को कहते हैं कि भारत सेना से जीता है, कागजों में हार गया। भारत सेना से जीता है, कागजों में, सेना से जीत जाएगा, कागजों में बात तो मैं करूंगा ना, क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। और भुट्टो अपने को सलटा गया इस मामले में, वरना उस दिन मना कर देते तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं दे रहे, जो तुम्हारे जी में वो कर लेना बाद में। क्या करता, कुछ नहीं, पूरा बांग्लादेश ही अलग करवा दिया। एक पूरा हिस्सा ही तो अलग कर गए थे उधर वाला, वो हिस्सा अलग ही कर गए थे, अपना ही किया हुआ है। क्या उसमें बांग्लादेश का क्या लेना देना? बांग्लादेश भले ही आजकल खुद की विक्ट्री परेड करता है, और क्या हमने लिया था बांग्लादेश? अरे काहे लिया था? तुम्हारे को ठोका पाकिस्तान। और टिक्का खान नाम था उसका, पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करता था टिक्का खान, और टिक्का खान ने इतना बुरा मारा था, बुचरर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कसाई, और बाद में इधर उसको बांग्लादेश भेजा था। एक को निकाल निकाल के मारा था घरों से। मतलब बांग्ला वॉर के अंदर पाकिस्तान के सिपाहियों ने जितनी महिलाओं के बलात्कार किए थे दुनिया में टोटल मिला के नहीं होंगे 70 साल में, इतनी बुरी हालत कर दी थी। और बंगाली बेचारे भाग भाग के इंडिया की तरफ आ रहे थे सारे के सारे। तो इंडिया वालों को लगा यार दिक्कत हो जाएगी अपने साथ में, इसलिए फिर पूरी आर्मी उतारी थी अपनी, और आर्मी उतार के और बाद बांग्लादेश को अलग ही करवा दिया था, आजादी करवा दिया था। तो अपना युद्ध है वो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, बांग्लादेश का उसमें कोई भी लेना देना। बांग्लादेश कहता है हमने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर आजाद करेंगे। अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, तुम और मुक्ति वाहिनी सेना और कूट रहे थे वो इतने सालों से तुम्हें, तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। मतलब कब 21 मार्च 1952 की कब की बात है ना, तब इनको कूटना शुरू किया था कि वो उर्दू भाषा को लेके, और अब ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग हो गई थी। इनका कहना था ढाका वालों का कि हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, बांग्लादेश। पाकिस्तान का कहना था कि नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पढ़ाई जाएगी, उर्दू। और ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के वो कर रहे थे, और उसके अंदर फायरिंग में 5 लड़के मर गए थे। अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस इसीलिए मनाते है ना, 21 है 22 है, हाँ 21 फरवरी, मार्च नहीं 21 फरवरी। तो तब तुम्हें कूटना शुरू किया था, 71 तक तुम्हें कूट ही रहे थे। तुम्हारे तो सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार किया था, मुजीबुर रहमान गिरफ्तार था। तुम सरकार में जीत गए थे, उसके बावजूद तुम क्या कर रहे थे, पाकिस्तान के जैसे जी में आ रहा था वैसे कर रहा था। 71 वाला वॉर तो भारत के एक एक बंदे को पढ़ना चाहिए, और रोंगटे खड़े करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट थे उस युद्ध के अंदर, एक एक चाल हमारी कितनी सही तरीके से चल रही थी।
वो 71 वाली वॉर से ठीक पहले हम श्रीलंका के साथ एक समझौता करते हैं, श्रीलंका के साथ एक समझौता करते हैं कि श्रीलंका तेरे एयरपोर्ट की रखवाली कौन करता है? तो श्रीलंका ने कहा डामाडोल है, हमारे पास सेना कम है, छोटे से देश है, तो कहा इंडियन आर्मी तुम्हारे एयरपोर्ट की रखवाली कर लेगी। तो हमने एक समझौता किया और समझौते में कहा गया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट इनकी रखवाली की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी उनके वो एयरपोर्ट उनकी रखवाली कर रही। अब 71 का वॉर शुरू होने वाला है। 71 का वॉर शुरू होने से पहले इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज हमारी एयर बाउंड्री के अंदर से नहीं जाएगा। भाई पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों अलग अलग, ये पड़ा पाकिस्तान और ये पड़ा आपका। अब यदि पाकिस्तान को बांग्लादेश जाना तो इंडिया के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। हमने हमारी एयर बाउंड्री बंद की, हमारी वायु सीमा के अंदर से पाकिस्तान का एक भी जहाज नहीं निकल सकता। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से जाएंगे? तो पाकिस्तान इधर ईरान के ऊपर से होता हुआ नीचे श्रीलंका आता और श्रीलंका से इधर बांग्लादेश जाता। तो अब पाकिस्तान के जहाज कौन से एयरपोर्ट से जाएंगे? श्रीलंका। श्रीलंका के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी किसकी है? हमारे पास एक एक सूचना थी कि कितने जहाज गए हैं, आज कितने सैनिक गए हैं, उनके अंदर पूरा बायोडाटा था हमारे पास में। तो हम पाकिस्तान के बारे में इतने क्लियर थे कि इनके पास कितना सामान है, कितना असला है, कितने सैनिक है, कब गए हैं, कब उठे हैं, कब सोए, पूरा पता लगा रखा था हमने। फिर 71 वाली वॉर में इंदिरा गांधी के दिमाग में ये थी कि अपने मई के आसपास युद्ध कर लेंगे। मई के अंदर युद्ध करने वाले थे। सुबह सैम मानेकशॉ, अरे सैम तो पढ़ा जाना चाहिए। सैम को यदि भारत में कोई नहीं जानता है तो धूड़ है कि सैम की मूर्तियां लगनी चाहिए। भारत पता नहीं कितना कृतघ्न देश है जो सैम मानेकशॉ जैसे जनरल को बुला सकता है। और सैम को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इंदिरा गांधी ने बुला कहा कि सैम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा और ये मई है, तुम बताओ युद्ध कब छेड़ोगे? सैम ने कहा दिसंबर। कब युद्ध करेंगे? वाई दिसंबर, 7 महीने पड़े हैं सितंबर के अंदर। कहा मैम दिसंबर में बर्फ पड़ेगी और जब बर्फ पड़ेगी तो चाइना के आक्रमण का खतरा समाप्त हो जाएगा। अब यदि युद्ध करेंगे तो चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा। दिसंबर में इतनी बर्फ होगी कि हिमालय ढक जाएगा। यूं थोड़ी कहा हुआ कि हिमालय हमारा मस्तक है, रक्षा करता है हिमालय हमारी, पर रक्षा टाइम पे तो करेगा, बिना टाइम के कैसे कर सकता है? चाइना चाह के भी अपने कदम नहीं बढ़ा पाएगा और चाइना उधर रहेगा तो पाकिस्तान को ठोक लेंगे अकेले, दूसरा कोई मोर्चा ही नहीं खोलने देंगे। कितने दिन लगेंगे मैम? 15 दिन में पाकिस्तान तबाह है। आपको तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। वापस इंदिरा गांधी ने पूछा कि तुम क्लियर हो इस बारे के अंदर? हो, आप दिसंबर तक रुक जाओ, बाकी मैं अपने आप देख लूं। 2 दिसंबर के आसपास युद्ध शुरू किया। 16 को जीत गए थे, 3 को, 16 को तो जीत ही गए थे। एग्जैक्टली वो 15 दिन का टाइम है। 1-2 से इन्होंने छोटी मोटी फायरिंग वगैरह शुरू हुई थी। 3 को लड़ाई, 3 को हम कहते हैं भाई हमने एग्जैक्टली उस युद्ध में शामिल हो गए थे, पहले करना शुरू कर दिया था हमने, और 16 को तो अपने जीत ही गए थे। सेम के बारे में लोग नहीं जानते, तो वाकई गजब वाला युद्ध है। उस बॉर्डर पे स्थल सेनाध्यक्ष हुआ करते सेम, वो युद्ध मुझे लगता है इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वो पूरा युद्ध राजस्थान का जीता हुआ है।